साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि सच बोलते रहो तो लोग दुश्मन समझते हैं, यहाँ खामोशियाँ भी बगावत मानी जाती है। अब इस शेर के मायने समझ रहे हो तो चलिए चलते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर, जहाँ मस्जिद की नमाज से उठी एक खामोशी ने सियासत के कान खड़े कर दिए। इन लाइनों के पीछे की कहानी शुरू होती है मस्जिद की नमाज से। दिन था जुमे का, मौसम भी हल्का उमस वाला। मस्जिदों में लोग वजू करके कतार में खड़े थे, टोपी सिर पर, दिल में इबादत और बाजू पर एक काली पट्टी बंधी हुई। न कोई नारा, न कोई रैली, न माइक का इस्तेमाल, बस एक चुप्पी थी जो कुछ कहना चाहती थी। कह रही थी, हमें वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं। अब आप सोचेंगे कि इसमें बवाल क्या है। बवाल ये है कि यूपी की सरकार और उसका प्रशासन अब खामोशी से भी खौफ खाने लगा है। मुजफ्फरनगर में 24 लोगों को नोटिस थमा दिए गए। मुचलका 2-2 लाख का, कोर्ट में हाजिरी, इल्जाम शांति भंग करने का। अरे भैया, जब न बवाल किया न नारे लगाए तो कौन सी शांति भंग हो गई। संविधान कहता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। फिर सवाल उठता है, क्या ये अधिकार अब सिर्फ किताबों में रह गए हैं या इनका इस्तेमाल करने से पहले डीएम साहब से अनुमति लेनी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान की आत्मा पर हमला है, इसलिए नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध करो। लोगों ने किया। न कोई भाषण, न तख्ती, सिर्फ बाजू पर एक निशान और उसी निशान को शांति भंग मान लिया गया। प्रदर्शन किया काली पट्टी बांध के, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के काली पट्टी बांध के, कोई बाहर थोड़ा ही रोड पे थोड़ा ही है हम कि हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तुक्का रोल कर रहे हैं। हम तो आराम के साथ अपने नमाज पढ़ी और अपने निकल गए बस। लेकिन प्रशासन ने हमारे पे चल के बात करके नोटिस भेज दिया। वक्फ का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, कोई भी मुसलमान अपनी जमीन या संपत्ति धर्म के नाम पर समाज के भले के लिए दे देता है। उस पर बनते हैं मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान वगैरह। इनको संभालता है वक्फ बोर्ड। अब सरकार चाहती है कि वक्फ की जमीन पर उसकी सीधी निगरानी हो, बोर्ड के पंख काटे जाएं। मुस्लिम समुदाय का डर है सरकार एक दिन कब्जा भी कर लेगी। मुजफ्फरनगर के मदरसा महमूदिया के प्रिंसिपल नईम त्यागी पर भी नोटिस आया। अब वो बेचारे कहते हैं, मैंने तो कोई पट्टी नहीं बांधी, बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन पुलिस कहती है, नाम आया है तो जाना पड़ेगा। 2-4 आदमी ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अकबर वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं। अब बताइए, खामोश रहना भी गुनाह हो गया। यही तो असली बात है। अगर यही पट्टी किसी और मजहब के लोग किसी और बिल के खिलाफ बांधते तो क्या उन्हें भी नोटिस मिलता? क्या उनके खिलाफ भी 2 लाख का मुचलका बनता? यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ है। क्या संविधान अब 2 टुकड़ों में बंट चुका है, एक ताकतवरों के लिए और दूसरा सवाल पूछने वालों के लिए? बाबा की यूपी में जो हो रहा है वो धर्मनिरपेक्षता की असल परीक्षा है। सरकार कहती है हम पारदर्शिता ला रहे हैं, जनता कहती है हमारी जमीन छीनने की तैयारी है, और जब जनता सवाल पूछते हैं तो उसे देशद्रोही, शांति भंग और कानून तोड़ने वाला बना दिया जाता है। ये पारदर्शिता है या सत्ता की परछाई? भक्तों की टोली को छोड़कर पता है कि ये जो हो रहा है ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। लोकतंत्र का गला एक झटके में नहीं घोटा जाता। पहले विरोध करने का हक छीना जाता है, फिर खामोशी को भी शक की नज़र से देखा जाता है। धीरे धीरे बिना आवाज़ के लोकतंत्र की नसें दबाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह ने भी यही नहीं किया था, विरोध? तो आज जब कोई शख्स पट्टी बांधकर कहता है कि मुझे ये कानून मंजूर नहीं, तो उसे अपराधी क्यों बना दिया जाता है? आज सरकार को अगर सच में सबका साथ चाहिए तो उसे सबकी बात भी सुननी होगी। नहीं तो एक दिन जनता पूछेगी, जब एक शांतिपूर्ण विरोध पर भी केस होता है तो फिर संविधान का मतलब क्या रह जाता है? क्या उसे भी कभी नोटिस मिलेगा? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देखते रहिए जनचौक। नमस्कार।